वेल हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं मैं आपका अमराज आरजे अमनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से लेकर आया हूं आप लोगों का फेवरेट शो नो योर फैकल्टी, जिसमें हम एक डिपार्टमेंट से, एक स्कूल से एक फैकल्टी को बुलाते हैं, उनके बारे में कुछ बातें पता करते हैं और वो बातें भी पता करते हैं जो अब तक आपको नहीं पता थी। आज एक और ऐसी शख्सियत है मेरे पास SSTS से, यानी कि स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज से, जिनका नाम है मिस्टर इमरान पठान, जो कि वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। वो उसके बारे में खुद बताएंगे जो जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन मैं पहले आपको देता हूँ। इमरान जी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में हैं, यहाँ पर स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी यानी कि SSTS, और स्कूल में उन्होंने स्पेशली लुक आफ्टर जो कर रहे होते हैं वो हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए, और डिपार्टमेंट में जहाँ वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, बार मैनेजमेंट, मेन्यू डिज़ाइनिंग, कॉकटेल एंड मॉकटेल प्रिपरेशन और सर्विस को डील करते हैं और खुद ही उसको अपना हाथ देते हैं, हैंडल करते हैं। A decade of industry experience and 6 years with the university, total 16 years of experience in the field. Brand association with Marriott Hotels, Oberoi Hotels, the Leela Hotels and the Taj Group of Hotels. MBA in Retail Management, WSET यानी कि विसेट वाइन एंड स्पिरिट एजुकेशन ट्रस्ट लेवल 1 होल्डर, had the privilege of serving lot of celebrities, businessmen, sports person and political figure. So very warm welcome. How are you? And कैसा चल रहा है बाकी सब कुछ? Thank you so much for a lovely introduction. मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ and I'm quite excited to be here क्योंकि this is something जो मैं not probably मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। हाँ, तो नर्वस भी और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। डेफिनेटली वो पूरे एक साल के बाद हम लोग अब मिल पाए हैं जब हमने Exactly. स्टार्ट किया था। हाँ जी, हाँ फाइनली एक्चुअली यू आर हियर। वेल कहते हैं ना देरी के साथ आए लेकिन दुरुस्ती के साथ आए, तो इस बार आप दुरुस्ती के साथ आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो जिनसे हम लोग शुरुआत करते हैं उसी से आपके बारे में भी जानूंगा। शुरुआत करता हूँ। टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट DY पाटिल यूनिवर्सिटी एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्वड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग? श्योर। सो जैसे ही आपने तो मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, सो इससे पहले मेरा लास्ट डेजिग्नेशन था मैरियट होटल्स में एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर। आई वाज सिचुएटेड इन पुणे। तो उस वक्त और उससे पहले लीला, ताज, ओबरॉयज में मैंने एसोसिएट रह चुका हूँ। वाओ। तो यहाँ पर मेरा एक कलीग था जो कि होटल्स में था। उसने मुझे कहा था कि यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट फैकल्टी। सो आई सेड कि अभी तू है तो फिर मैं भी आ जाता हूँ, लेट मी गिव इट अ चांस, देखते कि रास्ता कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर आया, इंटरव्यू दिया। एग्जैक्टली। आई वॉज हैप्पी इन दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। होटल्स में मैं काफ़ी खुश था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिला। होटल्स में क्या होता है, और आप भी शायद से रिलेट कर पाएंगे, कि हम हमेशा होटल्स हॉलीडेज के दिन जाते हैं, संडेज को जाते हैं, जब भी पब्लिक हॉलीडेज होता है 15 अगस्त, 26 अगस्त, ईद, दिवाली के दिन जाते हैं। तो उस वक्त आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती होटल्स में। होटल्स वाले हमेशा काम करते रहेंगे छुट्टियों के दिन। उन्हें छुट्टी मिलती है तब जब भी सब काम करते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल नहीं होता, कोई ओकेजन नहीं होता। तो जब मैं यहाँ पे आया वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। उससे मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे आई वॉज एबल टू गिव टाइम टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। एटलीस्ट अपना एक मी टाइम भी रहेगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मैं मिल सकता हूँ। एग्जैक्टली। फिर घर जाने का एक पर्टिकुलर टाइम हो जाता था, शाम को जाता था, दोस्तों के साथ चिल करता था, फैमिली को समय दे पा रहा था। तो ये मेरा बेसिकली जर्नी था होटल से यहाँ पे आने का। और यहाँ पे आने के बाद 5 साल बीत चुके हैं एंड इट हैज़ नॉट इवन अ सिंगल डे जहाँ पे मैंने कहा होगा कि यार ये नहीं जम रहा या तो फिर गलती हो गई। इट इज यस। क्योंकि मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि आपके सेक्टर में जिन जिन फैकल्टी से मैं मिला हूँ 2-3 से, उन्होंने भी जब यहाँ पर ज्वाइन किया, एक्चुअली दे वर डूइंग गुड इन देयर फील्ड। एग्जैक्टली। तो मेरा यही एक सवाल होता था, लेकिन आपने तो बता ही दिया उस सवाल का जवाब कि भाई मैं इस वजह से आया। लेकिन क्या सिर्फ मतलब वो छुट्टी वाला दिन भी था या कुछ और? मतलब बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन योर फील्ड। यस। और ज्यादातर लोग बिकॉज दे वांट टू डू वर्क विद द चेन ऑफ होटल्स करते हैं उस फील्ड में, यू नो, ठीक ठाक एक मनी भी है, कम नहीं है लेकिन एटलीस्ट अच्छा है। हाँ। एक अर्न करने के लिए यू इन द होटल्स लग्जरी काफी ज्यादा चीजें हैं, कूपन्स और बोनस ऑफर सब कुछ मिलता है। तो व्हाई स्विच लाइक दैट? आई आफ्टर एक 10 साल वहाँ पे बिताने के बाद जब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट देखा, इट वाज वेरी कामिंग। बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड था। हाँ, आप होटल्स में जाओगे तो हमेशा वहाँ पे भगदड़ होगी, हमेशा लोग भागते रहते हैं, ये सप्लाई कराओ, ये कराओ। एग्जैक्टली। चलता रहता है। कल क्या होने वाला ये किसी को नहीं पता। कल जो होगा वो आज शाम को आपको पता चलेगा कि कल आपको क्या करना है। ऐसा सब होता है। तो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि
मेरा मेंटल पीस मिलेगा मुझे। क्योंकि कम से कम चीजें एक ऑर्डर में है। एग्जैक्टली हाँ। मेरे साथ तो मतलब मेरे जैसे के साथ तो सच में बिगड़ जाएगा। तो मेरे साथ ये होता है कि भाई कुछ चीजें थोड़ा पहले बता दो, एटलीस्ट प्लान कर पाए। अब ये लास्ट टाइम पर बताओगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि अब एग्जैक्टली हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं 10 साल तक ऐसे ये कर रहा था। बट एक और चीज़ है कि वहाँ पे यू गेट टू सी द वर्ल्ड। आप दुनिया घूमते हैं, आप बहुत सारे सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से मिलते हैं, पॉलिटिकल फिगर से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके पास जाके उनसे सर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एडवांटेजेस है। गुड फूड डेफिनेटली। एग्जैक्टली गुड फूड। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ही ट्राई करते हैं। यस। सो अच्छा ऐसा रहा ये स्विच का ये सफर जो है स्पेशली। ओके, व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी? हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सिंस स्कूल एंड कॉलेज डेज? मतलब आपको पता था शुरू से कि भाई इसी लाइन में जाना है मुझे? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में कोई भी होटल मैनेजमेंट नहीं किया है, कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नहीं है। तो बचपन में जब टीवी पे संजीव कपूर आते थे, तरला दलाल आती थी, तो वो बेसिकली एक इंस्पिरेशन था कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है। मैं भी शेफ बनना चाहता हूँ, मैं भी लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ कि खाना कैसे बनता है। और एक और चीज़ था ग्लैमर 5 स्टार होटल का। तो आप ताज होटल देख लो, एक आइकॉन है। आप ओबरा होटल देख लो, एक आइकॉन है। जब भी आप वहाँ से गुजरते तो आप हमेशा सोचते हैं कि अंदर यहाँ काम करें। एग्जैक्टली हाँ, इतना ग्लैमरस होता है। तो फिर ये दो चीज़ें जिसने मुझे अट्रैक्ट किया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। एंड फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे फॉलो करना है, प्रोसेस क्या है, कौन से कॉलेज जाना है। फिर वहाँ से मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन की। ओह वाओ, स्पेशली तो एक मतलब अच्छी खासी एक जर्नी रही। हाँ जी। ओके, टेल अस अबाउट योर इंस्पिरेशन इन योर फील्ड। इन माय फील्ड अगर आप ऐसा कहे तो देयर इज मार्को पियरो वाइट, एक बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड शेफ है। वो है एलन डुकास है, जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट ओपन किया है, मिशलिन स्टार। मिशलिन स्टार इज एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टार कैटेगरीज मिलते हैं और अक्रॉस द ग्लोब होता है वो। तो अगर आपके पास मिशलिन स्टार 3 होते हैं, 1 2 3, एक भी स्टार आ गया तो आपका दुनिया में नाम बन जाता है। उन्होंने बेसिकली साइंस इंट्रोड्यूस किया था खाने में और कॉकटेल्स में। हाँ तो आप बेसिकली एक ड्रिंक खा सकते हैं। तो वो हाँ सॉलिड इसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल आप वाटरमेलन जूस पी रहे हैं तो वो सिर्फ पी सकते हैं। उन्होंने साइंस इंट्रोड्यूस किया तो फिर उसकी वजह से ना वो एक सॉलिड फिगर हो जाता है। आप जैसे उसको मुंह में डालेंगे वो बर्स्ट हो जाता है। जैसे कि हमने एक्चुअली ऐसा देखा है, मैंने 1-2 वीडियो देखे तो नेट पे पड़ा था, वाटर बॉल जो होती है ना, वाटर बॉल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही एग्जैक्टली सेम। उसे कैवियर कहते हैं हम। तो वो आप किसी भी फ्लेवर में बना सकते हो। उसको आपको सिर्फ एक केमिकल से इन्फ्यूज करना होता है और फिर वो बन जाता है, फिर आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो आपने फिर ऐसा कुछ ट्राई किया? यहाँ पे हम ट्राई करते रहते हैं। हॉस्पिटैलिटी जो है हमारा कॉलेज, वहाँ पे हम जनरली यही सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी आपने इडली सांभर सुना होगा। वहाँ पे एक कई होटल्स है, बैंकॉक में एक है आनंद गगन करके है उनका, वो सांभर का फोम बनाते हैं। अच्छा, सांभर का फोम। तो आप इडली के ऊपर वो फोम खड़ा रहता है। अच्छा। तो वो वैसा खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये सारी इंस्पिरेशंस है बेसिकली। सो एलन डुकास और मार्को पियरो वाइट एक इंस्पिरेशन है मेरे काफ़ी। ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेजेंड है, संजीव कपूर है, तरला दलाल है, विकास खन्ना है। बट विकास खन्ना तो जब भी मेरी इंस्पिरेशन बचपन से तो संजीव कपूर और तरला दलाल, जिनको देखकर आप भी बड़े हुए थे। एग्जैक्टली हाँ जी। Wow. Okay. What soft skills do you believe are most crucial for professional success? सॉफ्ट स्किल्स अगर आप देखें तो आपको बहुत ही पेशेंट होना चाहिए। यू नीड टू लर्न टू लिसन। क्योंकि हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ना आपके साथ गेस्ट हमेशा बात करते रहते हैं। तो अगर आपने कहीं पे उन्हें काट दिया बिकॉज दे आर द गेस्ट, फिर वो स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सही बात, ऊपर से एंगर हो जाएंगे। कईयों के तो ऐसे इशू ही होते हैं कि मतलब शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड। एग्जैक्टली। तो एक आपका पेशेंस होना चाहिए। यू नीड टू लर्न टू लिसन। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी होटल्स में कैसे रहता है कि अगर आपने एक ड्रिंक ऑर्डर कर दिया तो होटल के रूल के हिसाब से आपने जब भी ड्रिंक का ऑर्डर प्लेस किया है वो ड्रिंक आपके टेबल पे 3 मिनट में आ जानी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा ड्रिंक क्यों ना हो। अच्छा। अगर आपने सूप ऑर्डर किया किसी रेस्टोरेंट में तो वो आपके टेबल में 10 मिनट में आ जानी चाहिए। और अगर आपने कोई मेन कोर्स, कोई खाना, बिरयानी हो गया, पनीर लबाबदार हो गया, मील, कोई भी मील, तो वो 20 मिनट में आपके टेबल पे आ जाना चाहिए। वरना आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है कि लेट क्यों हुआ।
अच्छा, मतलब ऐसा थैंक गॉड इसमें भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब जो फ्री मिलेगा नहीं। ग्राहक को। कस्टमर सोचेगा यार मैकडॉनल्ड्स की तरह ये भी कि 3 मिनट में ड्रिंक नहीं है, हाँ, अब या नहीं, तो नहीं, गुस्सा करेगा या कहेगा कि अब मैं इसका पे नहीं करूंगा। हाँ एग्जैक्टली, नहीं वैसा तो नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर पेशेंस, लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन एंड टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, पर फिर भी एक और इंसिडेंट पूछना चाहता हूँ मैं, स्पेशली कि ऐसा फिर कभी ऐसा हुआ, स्पेशली व्हेन यू आर इन होटल्स लाइन एंड यू वर्क, के कुछ ऐसे आते ही हैं आपके जो क्लाइंट्स होते हैं या आपके जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, स्पेशली कि हाँ उन्होंने सुना नहीं और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, और हर बार आप करो सर प्लीज़ कम डाउन, सर प्लीज़ कम डाउन, जो ऐसे कहते हैं, और अंदर एक झुंझलाहट भी तो आती होगी कभी, क्या करूँ, क्या मैं कर भी नहीं सकता कुछ, एग्जैक्टली काम ही वैसा है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कह सकता हूँ हैव पेशेंस, यही सब कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो आपने एनकाउंटर किया और बाद में आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पर ओवरकम भी किया? बरोबर, हमारे एक गेस्ट थे मिस्टर वाइनर करके, वो ही वॉज वेरी स्पेसिफिक टाइम को लेके, तो अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो वो उनको मैं जो भी टाइम कमिट करूँ, क्योंकि वो उन्होंने फोन पे बोल दिया कि मुझे टोमेटो सूप चाहिए और मैंने बोल दिया कि सर 20 मिनट में आ जाएगा, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, 20 मिनट ले लो, लेकिन 25 मिनट 21 मिनट 22 मिनट पे उनका कॉल आ जाता है और वो बहुत चिल्लाते थे। Oh my God, something like me. हाँ, मेरे साथ ऐसा होता कि हाँ भाई इतना टाइम बोला तो इतना टाइम हाँ, तक कुछ मत बोलो, इतने टाइम के बाद बात करेंगे। और ये गेस्ट की खासियत क्या थी कि ये होटल में लॉन्ग स्टेइंग थे, मतलब 5 स्टार होटल में एक रूम लेना 15-20 हजार आराम से होता है एक रात का, तो वो 1.5 महीना 2 महीना 6 महीना रहते थे, तो उनसे कोई ऐसा भी नहीं कि कुछ बोल सके या बोले कि सर ये आप फ्री ले लो, ऐसा, क्योंकि आपके तो पुराने क्लाइंट भी हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो जब भी उनका ऑर्डर आता था तो उस वक्त सारा किचन रुक जाता था। सबसे पहला मिस्टर वाइनर का ऑर्डर हम डिस्पैच करते थे, उसके बाद फिर बाकी सारे ऑर्डर आते थे, तो हमने एक वैसा सिस्टम ही बना दिया था, तो ये सब तो उनके साथ आपका फिर स्मूथ चला। हाँ, फिर आपने वो मैनेज कर रखा। फोन करके मुझे ही पूछते थे कि कैन आई स्पीक टू इमरान, फिर जब भी मैं आता था फोन पे तो मुझे ऑर्डर प्रॉपर्ली दे देते थे, फिर मैं भाग के किचन में जाता था, वहां पे सब रुक जाते थे, ऑर्डर निकालता था और फिर रूम में लेके जाता था। बहुत सही ना स्टोरी, वाह वेल डन। अच्छा, उसके बाद फिर आपको उन्होंने फिर आते जाते कभी कुछ बोला थैंक यू, कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ दिया? हाँ, 2 महीने में जब भी वो बाहर अब्रॉड जाते थे, जब आते थे तब चॉकलेट्स लेके आते थे, आर्टिफैक्ट्स लेके आते थे, दिस इज फॉर यू, थैंक यू, क्योंकि उनका टाइम बच जाता था। वाओ, ओके। अब तो आपने खैर बता दिया, डिस्कस में चलेंगे ट्रेडिंग सिचुएशन यू हैव एनकाउंटर्ड, हाउ यू हैंडल इट, यू एक्चुअली टोल्ड मी दैट। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हाउ डू यू हैंडल पार्टिसिपेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस, और अदरवाइज एक्चुअली इफ यू आर टीचिंग सम स्टूडेंट्स, अब किसी को जल्दी समझ में आ रहा है, किसी को नहीं जल्दी समझ में आ रहा है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? सो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम जब एक क्लास लेते हैं, जब लेक्चर लेते हैं, तो हर मॉड्यूल के बाद जब हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद क्लास में वर्बली पूछते हैं कि इज एवरीथिंग अंडरस्टूड, डू यू वांट मी टू रिवाइज एनीथिंग, कुछ वापस से पूछना है, कुछ चीज नहीं समझ आई, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो मैं स्लो जाता हूँ, मुझे बता दीजिए, मेरे मतलब फीडबैक दे दीजिए अबाउट माई कैपेसिटी क्लासेस, तो वो होने के बाद सब कहते हैं हाँ ओके ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, क्लास में ऐसे ही हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिविजन होता है, रिविजन में हम कंपलसरी 2 से 4 मॉड्यूल लेते हैं, तो उस वक्त हम पूछते हैं बच्चों से वापस से कि तुम्हें कौन सा, रिवीजन तो होगा ही, उससे तुम भाग नहीं सकते, उसका अटेंडेंस भी होगा, तो तुम्हें कौन सा मॉड्यूल चाहिए जो मैं रिवाइज करूं। तो अगर उस वक्त किसी बच्चे के दिमाग में होता है कि हाँ ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, तो उस वक्त हम उसे रिवाइज कर देते हैं। हाँ, और अगर कोई बच्चा है जो पर्सनली आके बोले कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप मुझे समझा सकते हैं, तो हाफ एन आवर 1 आवर उसके साथ बैठ के उसे पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, और अगर तभी समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस से उसे और सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही, यस, very nicely explained, sir. Okay, what is the greatest lesson you learned from your students? Oh, that is a very tricky question and actually a good question. Because आप हमेशा टीचर भी नहीं होते, आप सीखते भी हैं। हाँ जी, पढ़ाते जी। तो अभी के जो स्टूडेंट्स है, these students are basically, पता नहीं मैं स्लैंग भी बराबर यूज कर रहा कि नहीं, जेनजी शायद से कहते हैं उन्हें। हाँ, तो उनके कई सारे स्लैंग्स होते हैं या फिर उनके कई सारे बोल होते हैं जो हमेशा बाउंस हो जाते हैं, जब तक आपको पता नहीं आपके ऊपर से जाते हैं। Exactly, आपको टाइम लगता है कि अच्छा ये एक्चुअली ये स्लैंग यूज कर रहे हैं ये लोग अपने पूरे ग्रुप में, और उनके कई कई इशारे भी होते हैं, जैसे कि वो एक कोरियन हार्ट है जो बहुत ही कॉमन है, वो उंगलियों से बनाते हैं। हाँ, मुझे भी सीखने में टाइम लगा था, वो ऐसे कुछ होता है। वही तो वो सब देख के इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ओके चलो अभी शायद से
हमारा जो जमाना है वो थम गया है। थम गया है, इनका वाला हाँ, अभी है, इनका चल रहा है और ये इवॉल्व हो रहा है। तो अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे इन्हीं के थोड़े लेवल चीज़ों पे को या फिर सीखना पड़ेगा। हाँ, तो वो एक चीज़ है जो कि मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है सीखने के लिए। नई नई चीज़ें उनसे डिजिटली पा रहा हूँ। हाँ। दे आर सो गुड इन मेकिंग वीडियोस, Yes. रील्स, पोस्टिंग फोटोज, गेटिंग लाइक्स। वो सारी चीज़ें अभी मैं थोड़ा बहुत अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे, ताकि मैं भी उस रेस में रह सकूँ। डेफिनेटली ऐसे नहीं कि मैं पीछे छूट जाऊँ। you need to be upgrade now this time. Yes, Especially yes, to yes, have yes. upgrade भी update भी Exactly. दोनों चीजें। yes okay now if you had not been a professor you would be मेरा पास्ट जो था होटल ही होता था। अगर वो भी नहीं होता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन अ स्टैंड अप कॉमेडियन। oh wow Yes, I would love to be a- कभी ग्रुप में कुछ ऐसा करते हैं नहीं, कोई बातचीत दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ मजाक मस्ती होती रहती है। बट आई लव दैट प्रोफेशन, मेकिंग पीपल लाफ। oh तो wow अच्छा लगता है। definitely you would do that अब अच्छी चीजें बताते भी हैं स्पेशली। okay how do you juggle your hobbies with your career that is actually hard nowadays बहुत ज्यादा प्लान करना पड़ता है। 3-3 4-4 महीने। आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। वो भी यहाँ पर बहुत मुश्किल क्योंकि अब आपको छुट्टी नहीं मिलती होगी ना। एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट का काम इतना होता है। एग्जैक्टली। तो और फिर टिकट्स बुक करने होते हैं, होटल्स बुक करने होते हैं। और जब भी यहाँ पे छुट्टी मिलती है, जैसे दिवाली की हो गई, क्रिसमस वेकेशन हो गया, उस टाइम पे सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है। हाँ ओके डेफिनेटली हाँ, सीजन है पीक टाइम। हाँ, तो इसके लिए बहुत पहले प्लान करना पड़ता है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन से जाना है, फिर बजट भी देखना होता है, Definitely. होटल कहाँ पे स्टे करेंगे, कितने दिन का ट्रिप होगा, कहाँ कहाँ पे घूमेंगे, ये सारी चीज़ें रहती है। तो बेसिकली जब भी वीकेंड होता है, जब भी छुट्टी होती है, घर पे रहता हूँ, तो उस वक्त मैं ये सब सेग्रीगेट करता हूँ और नोट डाउन कर लेता हूँ कि ठीक है, यहाँ से यहाँ तक छुट्टी होगी तो हम ये ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, यहाँ पे इतने बजे उतरेंगे, फिर यहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बेसिक एक छोटा सा मेरा फंडा है जो मैं अप्लाई करता हूँ, जहाँ पे आई बेसिकली ऑल्सो क्या कहते हैं, मैं एक मेरी दूसरी लाइफ भी जी रहा हूँ बिसाइड माई प्रोफेशन। डेफिनेटली नाइस ओके अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे क्विकली जो आपकी इंसाइट्स भी हैं और आपकी लाइफ के बारे में हमें बताएंगे, और दिस और दैट राउंड भी हमारे पास है। आपको कुछ सिर्फ ऑप्शंस दूंगा। Sure. ओके सो योर फेवरेट फूड? बिरयानी एनी डे। ओके बिरयानी तो डेफिनेटली मतलब बिरयानी वही नॉन वेज एक्चुअली वैसे तो बिरयानी कुछ होती नहीं है ना, वो तो अपना बनाती है। ये बहुत बड़ा डिबेट है। जिसको एक्चुअली मैं तो इसलिए क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ तो मैं सॉल्व करना चाह रहा तो कई बार करता हूँ। वो अब आगे आ गया एक बिरयानी, वेज बिरयानी। मैंने भाई उसे ताहिरी कहते हैं हमारी तरफ, वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती, वो कंसेप्ट ही अलग है। ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक ये था ही नहीं एक्चुअली, ये बनाया है जोड़ के। ओके द इनसाइट्स ऑफ योर लाइफ, हाउ हैज सक्सेस चेंज्ड यू? It has made me a better person in terms of being patient and listening to people. ये तो है स्पेशली आपके तो दोनों ही प्रोफेशन में। हाँ जी। बच्चों को भी सुनना है यहाँ पर, हाँ। उनको समझना है जरूरी है, और उधर भी रहा होटल में। ओके द बेस्ट रोल ऑफ दैट इज अ ट्रिकी वन, बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ, फादर, सन, हस्बैंड और टीचर? फादर तो हूँ नहीं अभी। आई होप एंड आई थिंक माई मॉम वुड से कि हाँ मैं एक अच्छा बेटा था या हूँ अभी भी फिलहाल। अभी भी मेरी रिसेंटली शादी हुई है, तो वहाँ पे भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ एक अच्छा हस्बैंड बनने की। अच्छा थोड़ा समय भी मैं नहीं दे पाता हूँ, तो यस। वो सही हो, मैं समझ गया वहाँ आपका पॉइंट बिल्कुल नहीं आने वाला, वो सेम एयर भी है। और मैं आगे यकीन मानिए मुश्किल से 1 या 2 पर्सन, नॉट परसेंट, पर्सन मिले हैं मुझे या जितनों से मैंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है तो भाई हाउ आर यू एज हस्बैंड, जब ये ट्रिकी क्वेश्चन जब पूछो तो हस्बैंड कोई नहीं बोलता, फादर बोल देगा, सन बोल देगा, टीचर ही बोल देगा। मैंने कहा भाई परफेक्ट हस्बैंड जैसी कोई बेस्ट हस्बैंड जैसी चीज ही नहीं होती, वो है ही नहीं, वो कंसेप्ट ही नहीं है। तो आप कुछ भी कर लो, ट्राई कर लो, पर वाइफ तो फिर वो बोलते हैं नहीं इज नॉट अ गुड हस्बैंड। हाँ, वो कभी फुल नहीं हो पाएगा। फुल नहीं हो पाएगा। वाओ नाइस। ओके नाउ वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। ओके टी और कॉफी? कॉफी। जिम और योगा? एक्चुअली दोनों भी नहीं, बट अगर फिर भी सेलेक्ट करने वाले तो आई वुड गो जिम। जिम बढ़िया। अर्ली राइजर और नाइट ओल? दैट इज द लास्ट वन। आई एम अ नाइट आउल। हाँ, वो ये लेट कि बस नाइट काम तक। पर आना पड़ता है तो रात को जगने के बाद भी मैं सुबह
वो दिक्कत आता हो हूँ। जाती है। हाँ, अच्छा ऐसा किसी ना किसी तरह से अपने आप को घसीटते हुए ले आता हूँ। बढ़िया बेटा, नाइस टॉकिंग विद यू सर। thank you, तो हम thank you लोगों के so साथ much. थे यहाँ पर बिल्कुल इमरान पठान जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। पठान मूवी आई तब भी लोगों ने कुछ इस तरह Yes, से हाँ, जोड़ा था आपको, हंसी थोड़ा मजाक बहुत। किया कि भाई आपके नाम की मूवी आ रही है। थोड़ा बहुत चला था कि मूवी दिखाते तेरे नाम की पिक्चर है। अरे वाह, नाइस नाइस वंडरफुल। बस हम ये चाहेंगे कि एक्चुअली आप लोग हम लोगों के साथ टच में रहें, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स से जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहें। श्योर, अबाउट होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सिर्फ ये 5 स्टार होटल या स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो ये रिटेल में भी है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी है, जैसे कि कैप जेमिनी हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ पे भी फैसिलिटी मैनेजर होते हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से होते हैं। Yes, yes. रिटेल में आपका आइकिया हो गया, वहाँ पे भी आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स होते हैं, सर्विस के लिए होते हैं, शेफ्स होते हैं, वहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी आ बेंगलोर में तो जाता है। सारी कंपनीज ही हैं, जितनी Exactly. कंपनी वहाँ पर तो सब पूरा उनका एक पूरा कैफेटेरिया ही होता है। हाँ जी, तो वो हो गया IRCTC, हमारी रेलवेज, Yes. गवर्नमेंट जॉब। Yes, government. अगर कोई गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है तो कैबिन क्रू, एयरलाइंस, तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा और इन फ्लाइट भी मिल जाएगा कैबिन क्रू। आपका क्रूज लाइनर्स, Cruise liners. तो एयरलाइन और क्रूज लाइन में यू गेट टू सी द एंटायर वर्ल्ड, जिसके लिए आपको कंपनी पैसे देती है, वो भी डॉलर्स में। Wow. तो ये सारी ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और द चॉइस इज एंडलेस। तो अगर आप एक बार आ रहे हो अंदर, तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपको होटल या रेस्टोरेंट में जाना है। आप आने के बाद मल्टीपल ऑप्शन है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, wow, wonderful, sir. Nice lessons to all the new listeners for you and new students for you. Thank you Thank so you. much for being here. This Thank you. The pleasure was all mine. Thank you so much.